आज है 3 अगस्त 2021 और 3 अगस्त 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही इससे जुड़ने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। जहां पर लगेगा कि हमें एक्स्ट्रा फैक्ट इसके देखने की ज़रूरत है, वहां पर हम लोग इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको पीडीएफ फाइल इस करंट अफेयर का डाउनलोड करना है तो आप यहाँ एग्जाम स्प्रिंटर्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाकर और वहां से ये चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग किसी भी एग्जाम से जैसे कि यूपी पेट और यूपीएसआई या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर 40 क्वेश्चनों की साइंस साइंस और मूल विधि और हिंदी की क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं। डेली के डेली आपको वहां पर 40 क्वेश्चनों का पीडीएफ मिल जाता है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के हम लोग करंट अफेयर में जानते हैं क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में तोप खाने के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो हाल ही में अभी महानिदेशक के रूप में आपका जो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि तरुण कुमार। अभी तरुण कुमार को हाल ही में तोप खाने के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1 अगस्त 2021 को तोप खाने के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, महानिदेशक की नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल के रवि प्रसाद के स्थान पर नियुक्ति संभाली है। 39 साल देश की सेवा करने के बाद में जो सेवानिवृत्त यानी कि 31 जुलाई को सेवा से अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इंडियन बैंक ने सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और किसके साथ समझौता किया है। तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि आईआईटी बॉम्बे आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि हाल ही में 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले अविनाश साबले का संबंध किस खेल से है। तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी हो जाएगा कि स्टीपल चेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा है कि ये अविनाश 3000 रन लेने वाले पहले हैं जो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। वह टोक्यो के राउंड 1 में 7वें स्थान पर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किसने हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि एस्टेबन ऑकॉन। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बारे में कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि फ्रांस के एस्तेबन ओकॉन ने अपनी पहली जीत हासिल करने के लिए 1 अगस्त 2021 को हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीता। हैमिल्टन दूसरे स्थान पर व मैक्स वेरस्टेपेन 9वें स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवें क्वेश्चन में है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने 7 नए शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थान कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो आपका यहाँ पर उत्तर सही उत्तर ये हो जाएगा आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने अभी 7 नए शैक्षणिक संस्थान कार्यक्रम शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट, यानी कि आईआईटी रुड़की ने डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के चुनिंदा क्षेत्रों में 7 नए शैक्षणिक संस्थान कार्यक्रम शुरू किया है। तो हम लोग 6 क्वेश्चन को देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या है कि हाल ही में निसार परियोजना को किस वर्ष लॉन्च करने का प्रस्ताव किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा जो 2023। तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उसको हम लोग जान लेते हैं क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो है कि निसार निसार यानी कि सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को 2030 में की शुरुआती में लॉन्च करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य जो है आपको याद रखना है कि उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन का वैश्विक माप करना है। निसार ध्रुव, स्पाइस, ट्रायोस्फीयर और हिंद महासागर क्षेत्र सहित सभी भूमि द्रव्यमान और वैश्विक अवलोकन के लिए इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाल ही में पीएनजी ने किसे वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ नियुक्त किया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा शैलेश
जेजूरीकर। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं क्या है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल पीएनजी शैलेश जेजूरीकर को वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है और यह मुख्य अधिकारी के स्तर पर बदलाव के अनुरूप जिसमें जॉन मौला डेविड टेलर से पदभार ग्रहण करेंगे। ये आपको याद रखना है कि ये जॉन मौला डेविड टेलर से अभी ये जो उनके बाद में ये पद ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो हाल ही में भारत की सबसे लंबी सबसे हल्की मेट्रो लॉन्च की गई है। इसमें कितने कोच हैं? तो ये आपको याद रखना है कि इसमें 3 कोच हैं। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा और ये आपको यहाँ पर देखेंगे कि इटली, ये आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कि इटली में टीटागढ़ वेंगस लिमिटेड के संयंत्र ने पुणे मेट्रो कोच के लिए 34 ट्रेनों में पहली ट्रेन लॉन्च की है। प्रत्येक ट्रेन में 3 कोच होंगे। यह मेट्रो कोच वर्तमान में सबसे हल्की कोचों में नागपुर मेट्रो 16T एक्सएल लोड में है। 16T एक्सएल लोड की तुलना में हल्की है जो कि 15.5 एक्सएल लोड है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करें कि यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये हाल ही में BBL गरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये आपको ये जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये आपका 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया मनाया जा रहा है या मनाया जाएगा। तो ये कुछ इसके भी एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या है कि इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण दोनों के लिए स्तनपान से होने वाले लाभों को उजागर करना है। यह आयोजन हर साल वर्ल्ड एलायंस फॉर बेस्ट फीडिंग एक्शन WABA द्वारा आयोजित किया जाता है। 2021 की थीम आपको ज्यादा याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि 2021 की जो थीम है स्तनपान की रक्षा एक साझा जिम्मेदारी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। तो हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो आपको इसमें 4 ऑप्शन हैं, चारों में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साइरस, सही हो जाएगा। अब इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो ये जो साइरस पूनावाला है यह पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ SII के संस्थापक हैं। यह पुरस्कार पहली बार 1983 में दिया गया था। आपको याद रखना है कि ये 1983, और दूसरा आपको याद रखना है जो जिनको मिल रहा है वो कौन है, वो है पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं। इसके प्राप्तकर्ता जो हैं, इसके जो पहले प्राप्तकर्ता हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को भी अब तक मिल चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में किसे लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, इसको आप ज्यादा हाईलाइट करके डबल स्टार करके लिख सकते हैं। तो ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि दीपक दास। तो आप इसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा इस क्वेश्चन पर। और चलिए इनके बारे में थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो ये दीपक दास ने 1 अगस्त 2021 को नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। वह लेखा महानियंत्रक CGA का पद संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। यह 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा ICS अधिकारी हैं। कार्यभार संभालने से पहले श्री दास ने केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य किया है। तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जीका वायरस का नया केस किस राज्य में देखा गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपको थोड़ा सा ट्राई करना है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी जीका वायरस की खोज हुई है। उससे पहले हम लोग जीका वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जीका वायरस क्या है और कैसे फैलता है इसको जानते हैं। तो जीका वायरस एक एंटी, यहाँ पर सॉरी एंटी चीटी हो गया है, तो वो है सिर्फ एंटी, ठीक है, एंटी मच्छर के काटने से फैलता है और
अधिकांश रोगियों में इसके लक्षण नहीं होते हैं। विशिष्ट लक्षणों में बुखार, शरीर में दर्द और नेत्र सलेस समलाशोथ शामिल है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं आज इसके बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के बारे में क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट, तो इसकी जो आपको सीएम मालूम है, सीएम महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, और उसके बाद में जो इसके सीएम हैं वो है उद्धव ठाकरे। और जो 1 मई 1960 को इसकी महाराष्ट्र की जो राज्य स्थापना दिवस इसका 1 मई मनाया जाता है। 1 मई 1960 को हुआ था। और इसके साथ में आपको पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 3 जो है 1 मई 1960 को इन तीनों की स्थापना हुई थी। ये चीजें आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। और उसके साथ में लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। तमाशा उसका वहाँ का नृत्य है। अजंता एलोरा और काला की गुफाएं जैसी वहाँ पर प्राचीन गुफाएं हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने आज इसके बारे में जाना। तो आपका जो क्वेश्चन है आज का वो आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो इसको हम पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। आपको इसका जवाब देना है और आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें कि इस क्वेश्चनों का उत्तर दिया करें, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने आज के 3 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में जाना। अगर आप सभी को करंट अफेयर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पुराने हैं तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर डेली का डेली मिल जाता है। और आप लोग अगर आप करंट अफेयर डेली इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही वीडियो में, देखते रहिए।